दोस्तों, किस्से और कहानियाँ हमारे जीवन को प्रेरित करती है। तो आज एक ऐसी ही कहानी लाया हूँ जो छोटी है पर बहुत मोटी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे जो हर रोज सत्संग सुनने जाया करते थे। उनके घर में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता रहता था। फिर एक दिन जब सेठ और सेठानी तैयार होकर सत्संग के लिए जाने लगे तो तोता उनसे सवाल किया कि सेठ जी, आप हर रोज कहाँ जाते हैं? फिर सेठ ने उत्तर दिया कि मैं हर रोज सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। इस पर तोता ने कहा, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? फिर सेठ ने बोला, क्यों नहीं, पहले बताओ तो सही क्या बात है। फिर तोता बोला, सेठ जी, आज आप जब सत्संग जाना तो संत महात्मा से मेरा एक सवाल पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। फिर सेठ बोले, ठीक है, आज आते वक्त मैं ये सवाल संत से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। और इतना कहकर सेठ और सेठानी सत्संग के लिए चल पड़े। और जब वहां पहुंचे तो सत्संग समाप्त होने पर सेठ जी संत जी के पास गए और संत जी से बोले, महात्मन, मेरे घर में एक तोता है जो आपसे एक सवाल पूछा है कि संत जी से पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। और सेठ की यह सवाल सुनते ही संत जी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। और सेठ संत की ऐसी हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। और जब वह अपने घर पहुंचा तो सेठ को देखकर तोते ने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मेरे प्रश्न संत जी से पूछे? फिर सेठ बोला, तेरा किस्मत ही खराब है जो तेरी आजादी के विषय में पूछते ही संत जी बेहोश होकर गिर पड़े। फिर तोता बोला, कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। और फिर दूसरे दिन सेठ और सेठानी सत्संग में जाने लगे। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर कुछ ही देर बाद सेठ जी की नजर जब पिंजरे पर पड़ी तो सेठ ने तोता को मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाले तो मौका देखते ही तोता वहां से उड़कर चला गया। और फिर सत्संग में जाने पर सेठ जी से संत ने पूछा, कल आप उस तोते के बारे में बात कर रहे थे, वो अब कहाँ है? फिर सेठ जी बोले, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वह जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो तोता उड़ गया। तब संत जी ने सेठ से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए ही मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहता है और उन बातों को हम अपने जीवन में कभी अमल में नहीं लाते।